और मैं चौधरी साहब जी को प्रणाम करती हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे कितने सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो मेरे दादा की उम्र के हैं, और मुझे जयंत जी ने बताया था कि कुछ उनके लिए भी पढ़ना जिनके बाल सफ़ेद हो गए हैं। मैं उनके लिए ऐसा बिल्कुल नहीं कहती हूँ कि कब्र में पैर लटके प्यार की रिक्वेस्ट करते हैं, शक के नाम पे बुढ़े बड़ा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारे श्रृंगार इतनी रात को किससे बात कर रहे हो? हमारे मंच के कलमकार अक्सर कहते हैं इतनी रात को केवल 2 लोगों का फ़ोन आता है, या तो उधार का या जुगाड़ वाली तुम्हारी वो लग नहीं रही है, ज़रूर उधार का ही आया होगा। नहीं, मैं सच बता रही हूँ। वो कह रहे थे शादी होने के बाद मेरी किस्मत ख़राब हो गई, पहले मैं भी वीर रस का कवि था। नेपाली जी ने बोला पहले मैं भी वीर रस का कवि था। लेकिन ये सच्ची बात है, अगर आपको लगे तो उनके सम्मान में हाथ खड़े कीजिएगा। अक्सर एक माँ को अपने बेटे को शेर बनाने में 20 साल का समय लगता है। एक माँ को अपने बेटे को शेर बनाने में 20 साल का समय लगता है, परंतु उसी बेटे को मोहब्बत में केवल 20 दिन लगते हैं। हाँ, बिल्कुल वही जो बिल्कुल ईमानदार। एक बार उनके इस ज्ञान के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। अच्छे, वाह गौरी। ये मैं कह रही थी ना, टुंडला की धरती है, ये बहुत समझदार लोगों की धरती है। और अक्सर शादी का दद्दू, आप मेरी बात का समर्थन कीजिएगा, नीली शर्ट वाले, और आपके बगल में जो काफ़ी देर से मोबाइल से लगातार इस मंच को घूरते हुए वीडियो बना रहे हैं, मैं 4 पंक्तियाँ कविता के माध्यम से उनके सम्मान में कहती हूँ कि हाँ, मेरा दावा ज़माने की फ़िक्र हो जाएगी तुमको। वो इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, घर जाके उनका वैलेंटाइन डे अवश्य होगा कि मेरा दावा ज़माने की फ़िक्र हो जाएगी तुमको, मोहब्बत दिल से जो सच्ची अगर हो जाएगी तुमको, तुम्हें बतलाऊं क्या मैं फेम रबड़ी नैनीताल की, अगर यूँ घूर कर देखा शुगर हो जाएगी तुमको। वाह वाह। और नीले शर्ट वाले जो सर हैं, सर मैं एक बात कहना चाहती हूँ और आप मेरी बात का समर्थन कीजिएगा। मैंने सही कहा है कि नहीं? और लड़कों, तुम्हारी शादी अगर नहीं हो तो तुम भी मेरी बात का समर्थन करना। ये लोग शादी से नहीं हुई है ना? हो गई हो तो क्या है? नहीं, हो गई हो तो मुस्कुरा रहे हो, ये बड़ी बात है। शादी के बाद अक्सर मुस्कुराना भूल जाते हैं पुरुष। तब मैं एक बात कहना चाहती हूँ, देखिए, शादी होने के बाद, शादी का लड्डू खाने के बाद वही पुरुष अक्सर पछताता है जिसकी नज़र अपने लड्डू को छोड़ के दूसरे की काजू कतली पे होती है। मैं भाभी जी की तरफ बिल्कुल इशारा नहीं कर रही हूँ। नीली साड़ी में आप, ग्रीन कलर के कुर्ते में हैं, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ और मैं सर आपको प्रणाम करते हुए एक मुक्तक की शुरुआत करना चाहते हैं और यहीं से आप मेरे साथ जुड़ जाएगा। कहती हूँ कि गुलाबी नोट से ज़्यादा, इको बढ़ा देना इसका, आप दोनों जुड़वाएं। मतलब हमारे वहाँ कहते हैं कि महिलाओं को मुस्कुराने की परमिशन नहीं होती, उनके पीओपी की कोई गारंटी नहीं। तो आप मुस्कुरा क्यों नहीं रहे हैं? घर से मार के भगाए गए हैं। ये दोनों जो आपने बुलाए हैं, ये काफ़ी देर से आप इनको देखा क्या, नीले रंग की टी शर्ट में है, इनके चेहरे पे कोई मुस्कुराहट नहीं थी। मैं आपके लिए ये पढ़ना चाहती हूँ। अब आप मेरे लिए नहीं, इनके सम्मान में हाथ खड़े कीजिएगा। आप कैमरा वाले हैं, इको वाले हैं, साउंड कैमरे वाले हैं ना? थोड़ा मुस्कुराइएगा कि जो तेरी बेरुखी नजरें मेरी पहचान जाएगी, जो तेरी बेरुखी नजरें मेरी पहचान जाएगी, मेरे होठों पे ये रखी हुई मुस्कान जाएगी, यही हंसकर कहा एक बाग में तितली ने भंवरे से, तुम्हारे इश्क में एक दिन हमारी जान जाएगी। ऐसे ही मुस्कुराते रहना। तब कहती हूँ, सुनो लड़कों, गुलाबी नोट से ज़्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, गुलाबी नोट से ज़्यादा गुलाबी गाल, तुम्हें अपनी मोहब्बत से। हाय हाय, क्या बात है? ऐसे नहीं, अगर टूंडला चाहता है कि गौरी मिश्रा अपने गीत प्रारंभ करें तो एक साथ मेरे साथ दें। गुलाबी नोट से ज़्यादा, 1 2 3, गुलाबी नोट से ज़्यादा गुलाबी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से, तुम्हें अपनी मोहब्बत से माला माल कर। बहुत नादान है यूं तो नैनीताल की गौरी, बहुत नादान है यूं तो नैनीताल की गौरी, मिले ताली
मांगे ताली तो टुंडला को भी नैनी, मिले ताली तो इस धरती को नैनी। क्या बात है जो वो। ना ताली बजाई तो, जो ना ताली बजाई तो कंगाल। ये सूचना हम जनहित में क्यों जारी करते हैं? ये पंक्तियां पढ़ने से पहले गुलाबी रंग में आप बैठे हुए हैं और आप इस मंच के सबसे सुंदर भी और सीधे साधे पुरुष लग रहे हैं। ये सीधे साधे नहीं है, सीधे साधे होते तो वो होता। वो जो पास में बैठा है। ये खूबसूरती आपकी है, मतलब अरे, ये आपका पांडुलिपि। अच्छा, नहीं, मैं एक पूरी बात फोटोकॉपी कहना है? चाहती हूँ। मैं जब आई थी टूंडला तो ये होटल में भी आए थे। भाभी जी तो नहीं है यहाँ पे? हाँ, अब टेंशन मत लेना, मैं सच्ची बात नहीं बताऊंगी। बोल भाग्य बिहारी लाल की। मैं जब होटल में थी तो ये आए थे। ये देखिए, आप वो जो सोचें उसलिए नहीं आए थे। ये पुस्तक लेकर के आए थे, ये मैगजीन छपती है इनकी कोई। आपका नाम क्या है? सचिन जी। अच्छा, सचिन नाम है आपका। बहुत छक्के लगाए होंगे आपने। नहीं, मैं सच में, एक छक्का तो मतलब कि उसका परिणाम तो पास में है। वो एक छोटी सी बच्ची यहाँ घूम रही थी, कोरोना काल की पैदाइश, वो तभी की रही होगी, वो जितनी खूबसूरत है, क्योंकि उस वक्त सब कुछ वर्क फ्रॉम होम वो चल रहा था। बाहर मैंने देखा एक पति पत्नी आपस में लड़ रहे थे। मैंने उनसे कहा कि शब्दों के घाव कभी नहीं भरते हैं। जब मैंने इतना समझाया तब जाके दोनों आपस में हाथापाई पे आए। लेकिन मैं यहाँ के पति पत्नी की बात बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। गंजों के लिए एक बात कही जा रही थी। कहाँ है गंजे लोग? बताओ। मैं अगर उनके सम्मान में दो पंक्तियाँ कह दूँ, अब आप यहाँ उपस्थित देखिए, गंजे के सम्मान में हाथ खड़े कीजिएगा। देखिए, गंजों के सबसे बड़े फायदे ये होते हैं कि कोई उनका बाल नहीं बांका कर सकता और उनकी कोई मांग भी नहीं होती है। तालियां बजाओ उनके लिए। मैं आपका सम्मान कराती रहूँगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये टुंडला मेरी धरती है और यकीन मानिएगा, यहाँ के लड़कों के लिए मैं केवल इतना कहना चाहूँगी कि इन्हें बस जनवरी दे दो। तू फिर से इस बार आ गया, सबसे आगे बैठा वाला। हाँ, तेरे आगे के दो दांत मुझे याद हैं। कि इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं, जमी दिखती नहीं फिर भी अंबर मांग लेते हैं। बताओ क्या कि ये लड़के बने हैं कौन मिट्टी के, जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं। आहा, वाह क्या बात है गौरी, बहुत अच्छे है। आए हाय, देखो क्या शर्मा रहा है। आए हाय, आए हाय, देखो देखो परिणाम देखो, पेट भी बढ़ गया। हाँ, पीछे से। अब क्या शादी का कार्ड छपवा के मानोगे? मैं बताती हूँ कैसे फोटो खींचना है। भैया हाथ लाओ अपना। ये इन लोगों का प्यार है। और आजाद सर जी, आप कह रहे थे ना कि गौरी तुम टुंडला के लिए क्यों इतनी परेशान हो? ये मेरा परिवार क्या है। बात, मैं चाहती हूँ एक बार मेरे वाह, परिवार एक बार के लिए अपने जोरदार तालियां बजा दीजिए। वाह क्या ये बात। मेरा वो परिवार है जहाँ आकर के मैं अपने मन की हर बात कह लेती हूँ। और यहाँ मेरी हर बात को जब इतने प्रेम से सुना जाता है तो मेरा मन करता है कि मैं इस आंगन के नाम चार पंक्तियाँ पढ़ूँ कि इस आंगन की ये तालियाँ गौरी मिश्रा के लिए क्या मायने रखती है, इन कलमकारों के लिए क्या मायने रखती है। अब आप, ये कौन आया? हाँ, क्या हो गया जी? अच्छा, आपको बुला रहे हैं, आ जाइए आ जाइए। अच्छा, ये सम्मान करते हैं सबका? आ रहा है अच्छा। बेटा, गौरी वार्तालाप हो गया। अब एक बार जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ दुश्वार है राहें वहीं आराम लिखा है। मैं इस मोहब्बत के नाम पढ़ना चाहती हूँ कि जहाँ दुश्वार है राहें वहीं आराम लिखा है। यूँ लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है। मैं अपना घर समझ करके चली आई यहाँ, क्योंकि तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है। और तब मैं ये चार पंक्तियाँ कहना चाहती हूँ यहाँ की मातृशक्ति को सम्मानित करते हुए कि आपकी तालियां हमारे लिए क्या मायने रखती है। हर एक मंच के कलमकार की ओर से मैं आपके सम्मान में चार पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, सुनिएगा। न फूलों में न कलियों में ना वो डाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। जो खुशबू माँ
हाँ जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, ताली में आती है। न हो भवरी तो कलियों का चमन वीरान हो जाए, न हो भवरी तो कलियों का चमन वीरान हो जाए, कि जैसे सांस के चलते ये तन बेजान हो जाए, हाँ जैसे सांस के चलते ये तन बेजान हो जाए। हमें मालूम है मंजिल बहुत दुश्वार है, लेकिन चौथी पंक्ति पे मेरा साथ दीजिएगा, हमें मालूम है मंजिल बहुत दुश्वार है, लेकिन तुम्हारा साथ मिल जाए सफर आसान हो जाए, तुम्हारा साथ मिल जाए सफर आसान हो जाए, सफर आसान हो जाए, सफर आसान हो जाए। क्या बात। चलिए देखिए मंच पे हमारे जो मुख्य अतिथि थे बेशक वो जा चुके हैं, क्योंकि उन्हें और भी जिम्मेदारी आपके विकास की निभानी होती है, परंतु मैं इस मंच पे इतनी रात तक अगर हूँ, नैनीताल की यात्रा तय करके आती हूँ, अभी कल मुझे जयपुर से निवाई जाना है, मैं लगातार 10-15 दिन से यात्रा में, अगर आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक उठा के देखेंगे, मैं यहाँ काव्य पाठ शायद उनके लिए ना भी करने आई हूँ, लेकिन अगर मैं इतनी मेहनत करके इतनी रात तक यहाँ खड़ी हूँ तो यहाँ के काव्य प्रेमी श्रोताओं के लिए हूँ। मैं आप लोगों के लिए यहाँ कविता सुनाने आती हूँ, मैं आपके लिए कविता सुनाने आती हूँ जिन्होंने इतनी मेहनत की है। शायद एक एक कलमकार को पेमेंट देने के लिए आप लोगों ने जगह जगह जा करके चंदा एकत्रित किया और तब जा करके कवि सम्मेलन कराया। मैं चाहती हूँ पूरी आयोजन समिति के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और जब आप लोग इतनी मेहनत करते हैं तो आप किसी विशिष्ट अतिथि के इंतज़ार में ना ही रहें तो बढ़िया है। क्यों? क्योंकि हमारे देश के कलमकारों का दिनकर जी से सीधा एक ये कहना होता है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और मैं जनता के प्रति ही अपने प्रेम को निभाना चाहती हूँ। तब ये बात मैं इन सब कलमकारों की ओर से कहती हूँ कि हम मंच के कलमकार क्यों नहीं चले जाते हैं। मंच पे किसी ने ये बात कही थी कि हमारे देश में सारे साधु बाबा जेल में जा रहे हैं। अब आप मेरे लिए अपने सम्मान में हाथ खड़े कीजिएगा कि ये टुंडला के लोग क्यों नहीं किसी से चले जाते हैं, हम मंच के कलमकार क्यों नहीं किसी से चले जाते हैं कि वहाँ रहते ही नहीं हैं हम जहाँ जयचंद बसते हैं, हमारे दिल की गहराई में मुक्तक छंद बसते हैं, और कोई पाखंड से अपने हमें भटकाएगा कैसे, ख्यालों में हमारे बस विवेकानंद बसते हैं। वाह वाह गौरी, बहुत अच्छे। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, इस मंच पे सुबोध दादा की उपस्थिति होती है और आप लोग जब इस बेटी को सम्मान दे करके पुनः बुलाते हैं तो एक बात याद रखिएगा, एक बेटी आज आपके आंगन से ये बात कह के जाना चाह रही है कि विधाता भी जिसे पाने की खातिर खूब रोता है। एक छोटी सी बेटी मेरे सम्मुख बैठी है, मंच पे भी 2 बेटियां बैठी हुई हैं, हालांकि जो काव्य पाठ के बाद लगातार बातचीत कर रही हैं। मैं उनके इस नटखटपन को भी प्रणाम करती हूँ, पर यहाँ जितनी भी बेटियां रात के 2 बज रहे हैं, एक वो दिन था, एक वो रातें थी जब शायद 9 बजे के बाद बच्चियों को घर से निकलने नहीं दिया जाता था, लेकिन अगर आज टुंडला में रात के 2 बजे बच्चा कविता पाठ को सुन रही है तो मैं इस टुंडला की माटी को प्रणाम करती हूँ। वाह 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 वाह। और जब ऐसे बहुत अच्छे, क्या बात है, जब ऐसे कवियों को सुन करके यहाँ की बेटियां पुलिस की वर्दी धारण करके, राजस्थान में मुझे टुंडला की एक बेटी मिली, हमारा सम्मान करते हुए हमारी रक्षा के लिए वो सुबह के 4 बजे हमारे लिए जब खड़ी हुई मिली, तो मुझे टुंडला की उस बेटी को देख के 4 पंक्तियां याद आती है। और मुझे किसकी याद आई उस बेटे को देख के? आपको लगे कि मैंने आपके बेटों के सम्मान में बिल्कुल सही बात कह दी हो, पूरा सदन उस बेटी के सम्मान में हाथ खड़े खड़े कि लड़ी थी डट के गोरों से, कहानी याद आती है जो शोलों पर चली थी, वो जवानी याद आती है। और मुझे जब इस टुंडला की बेटियां दिखती हैं वर्दी में, मुझे उस वक्त वो झांसी की रानी याद आती है। वाह, जिंदाबाद गौरी, जिंदाबाद।
और इसीलिए ये बात कहने से मैं पीछे नहीं हटूंगी कि कोई जाए पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में, उन लोगों को जाकर के दिखाए कि बेटों का सम्मान कैसे किया जाता है। वो टुंडला आकर के देखें। मैं जब कल दिल्ली या जयपुर जाऊंगी तो मैं वहां देखूंगी सुबह सुबह लड़के या लड़कियां हाफ निक्कर में कुत्तों को घुमा रही हैं। लेकिन जब मैं आज टुंडला की माटी पे आई तो मैंने देखा सुबह सुबह यहाँ के लड़के फौज में भर्ती होने के लिए दौड़ लगा रहे थे। क्या बात है। ये वो युवा है जो जब मैं मुस्कुराने को कहती हूँ तो भी मेरा साथ देते हैं, लेकिन जब मैं भारत माता की बात कहती हूँ तो दिल चीर करके कहते हैं कि भारत माता की। ये वो युवा है। तब मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि पश्चिम बंगाल वालों से कहना चाहिए कि वो आए और टुंडला की माटी पे देखें कि यहाँ बेटियों को सिखाया गया है कि जब सामने वाला सही हो तो सम्मान से सर झुका देना, लेकिन जब सामने वाला गलत हो तो 2 थप्पड़ लगा के बवाल मचा देना। आप लोग जाकर के अपनी बहन को ये बात बताएंगे और मुझे उम्मीद है ये सब मेरे युवा दोस्त मेरा साथ देंगे इस बात पे कि आप अपनी बेटियों को बताना कि आप जो जैसी दृष्टि से देखे उसे वैसा ही जवाब देना, ताकि जैसी घटना पिछले साल कलकत्ता में घटी थी और वहां नवरात्रि की पूजा होनी बंद हो गई है, ऐसी घटना टुंडला में नहीं घटती। क्योंकि कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। क्या बात है। मंच की 3 बेटियों को ध्यान में रखना और फिर एक एक बेटी का यहाँ सम्मान करना। कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो, मैं नहीं कहूंगी अब ताली के लिए, आपके हाथ खुद खड़े होंगे। कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो, कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी, सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। प्रेम भक्ति भावना में विष भी पिएगी हंस। हाय हाय। उठे हाथ। प्रेम भक्ति भावना में विष भी पिएगी हंस, गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी, गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी। देश पे को दृष्टि यदि डाली जो विदेशियों ने, देश पे को दृष्टि यदि डाली जो विदेशियों ने, रण बीच झांसी वाली रानी बन जाएगी, रण बीच झांसी वाली रानी बन जाएगी। गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी, अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी, अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी, अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी।